हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 के उस इम्पैक्ट पर जो स्मॉल बिजनेसेस पर होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में ये क्लियर किया है कि एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स आर दी ग्रोथ इंजन्स ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ कंप्लायंस और डिजिटल एडॉप्शन पर भी फोकस किया गया है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो या स्टार्टअप चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बजट 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है ₹10,000 करोड़ का एसएमई इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड हाई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को स्केल करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ 2,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड टॉपअप दिया गया है जो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करेगा। फोकस सिंपल है, डेट बेस्ड सपोर्ट से शिफ्ट करके इक्विटी लाइक पेशेंट कैपिटल देना, मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट का फोकस है। लिक्विडिटी एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस बजट में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। यहाँ पर सीपीएसईज यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मैंडेट किया गया है कि वो जो भी पेमेंट एमएसएमई को कर रहे हैं वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करे, यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के थ्रू एमएसएमई को पेमेंट होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करने से पेमेंट डिलेस कम होंगे और वर्किंग कैपिटल का एक्सेस फास्ट होगा। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बजट में डिजिटल एडॉप्शन पर भी मेन फोकस किया गया है। टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज के लिए कॉर्पोरेट मित्राज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कंप्लायंसेस में और फाइलिंग में उनकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही सिंगल विंडो डिजिटल कस्टम क्लियरेंस इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट करते टाइम पेपर वर्क रिड्यूस होगा। डिजिटल एडॉप्शन का मेन फोकस इस बजट में है कि एमएसएमई को कंप्लायंस बर्डन से फ्री करे और उनकी जो एनर्जी है वो एमएसएमई के ग्रोथ पर लगाएं। इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट रेडी एमएसएमई है उनके ऊपर इस बजट में स्पेशल फोकस किया गया है। उनके लिए ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई है जो उन्हें ग्लोबल मार्केट का इजी एक्सेस देती है। इसके साथ ही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन पर फोकस किया गया है। ये सब करके एमएसएमईज को इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन बनाने की तरफ एक स्टेप लिया गया है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की, जिसके लिए हम सब बजट देखते हैं। टैक्सेशन में भी इस बार कुछ चेंजेस आए हैं एमएसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैट रिड्यूस करके 14% कर दिया गया है जो सर्टेनिटी और रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही एक नेगेटिव चेंज भी है, एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है जिससे मार्केट लिंक्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़े कॉस्टली हो गए हैं। और कुछ इंपोर्टेड आइटम्स जैसे इंपोर्टेड कॉफी मशीन्स पर हायर ड्यूटीज लगाई गई है जो स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। ओवरऑल इस बजट का फोकस एमएसएमई के लिए टैक्सेशन रिलीफ पर ही है, लेकिन कुछ ड्यूटीज भी इंट्रोड्यूस की गई है जो एमएसएमई के लिए थोड़ी कॉस्टली साबित हो सकती है। अब अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात की जाए तो बजट 2026 एमएसएमई के लिए डेफिनेटली एक शिफ्ट शो करता है जो कि होगा डेट बेस्ड सपोर्ट से इक्विटी लाइक कैपिटल फंडिंग की तरफ। इसके साथ ही साथ ये बजट एमएसएमई को डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करने के लिए भी एनकरेज करता है ताकि वो अपने कंप्लायंस से फोकस हटाकर अपने ग्रोथ पर फोकस दे सके और साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपना रोल जो है वो और एक्सपांड कर सके। इन शॉर्ट, इस बजट का लॉन्ग टर्म विजन है कि एमएसएमई को इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के कोर में रखा जाए। तो हमने देखा कि एमएसएमई और स्टार्टअप के ऊपर बजट 2026 का इम्पैक्ट जो है वो एक गेम चेंजर है। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन आ रहा है, कंप्लायंस इजी हो रहे हैं और टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ग्राउंड लेवल पर बात की जाए तो एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने फाइनेंसेस, अकाउंटिंग और कंप्लायंसेस को मैनेज करना। यहाँ पर स्टेप इन करता है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और एआई। 2026 में एआई और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत सारे एंटरप्राइजेस अपने कंप्लायंसेस को और फाइनेंसेस को इजी कर रहे हैं। ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स आपके लिए आपकी इनवॉइसिंग और पेमेंट्स तो सिंप्लीफाई करते ही है, साथ ही साथ जीएसटी और टीडीएस जैसे कंप्लायंसेस को मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपको रियल टाइम रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपने बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ को एसेस कर सकते हैं और सही टाइम पर सही डिसीजंस ले सकते हैं। तो 2026 में अगर आप एआई और ऑटोमेशन का यूज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में पीछे हो जा रहे हैं।
अगर मेरी बात की जाए तो मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो मुझे कुछ क्रूशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से मैं अपने बिजनेस डिसीजंस टाइमली मैनर में और एफिशिएंटली ले सकती हूँ। इन रिपोर्ट्स की हेल्प से मुझे पता चलता है कि रियल टाइम बेसिस पे मेरा बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चलिए एक क्विक वॉक थ्रू लेते हैं इन रिपोर्ट्स का। इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली मैं अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करूंगी और यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के बाद जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी तो मुझे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल के सेपरेट हेड्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखेगी, जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल में मुझे इनवॉइस रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट्स, टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट्स, एचएसएन रिपोर्ट, जीएसटीआर 1 जैसी डेडिकेटेड रिपोर्ट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर अकाउंट्स पेबल की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे वेंडर रिपोर्ट, टीडीएस पेबल रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट और जीएसटीआर 2B रिपोर्ट्स जैसी अकाउंट पेबल डेडिकेटेड रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और हर लेजर की मास्टर रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट्स मिलती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुझे डिलीवरी चैलेंज और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अगर आपके बिजनेस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है तो आपका प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा। तो देखा आपने, इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करना कितना ईजी है। मुझे सिर्फ क्लिक करना है और ये रिपोर्ट रियल टाइम बेसिस पे मेरे लिए ओपन हो जाएगी। इन रिपोर्ट्स की हेल्प से मैं एनालाइज करती हूँ कि कब मेरे बिजनेस को किस चीज की रिक्वायरमेंट है और इसी तरह से मैं अपनी ग्रोथ पर इजीली फोकस कर पाती हूँ। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं और इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं रियल टाइम बेसिस पे, तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन बजट 2026 के इम्पैक्ट का ऑन स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। तो आपको कौन सा चेंज सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, एसएमई ग्रोथ फंड, कॉर्पोरेट मित्रास या फिर ट्रेड्स पेमेंट्स? कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू।